हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनर्स ये क्वेश्चंस। सो हर एक यूनिट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। सो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। एक और बात, अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं, यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन लिसनर्स। मैंने बाइलिंगुअल दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो पहला क्वेश्चन बताता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं आपको, और प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। हिंदी में भी देख लेते हैं। वित्तीय प्रबंधन को क्या होता है, यानी परिभाषित करना है आपको, इसके उद्देश्य क्या है, और लाभप्रदता और शेयर धारक संपत्ति अधिकतमकरण को आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है लिसनर्स की टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, और कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के बताने हैं। लिसनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग से। हिंदी में भी देख लें हम। तो धन के समय मूल्य का क्या अर्थ है, नेक्स्ट बताया गया इसमें चक्रवृद्धि और छूट दर की अवधारणा को समझाइए। तो ये हिंदी में है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या क्या है उसके बारे में डिस्कशन करना है, जैसे कि पे बैक पीरियड हो गया, एनपीवी हो गया, आईआरआर हो गया, एआरआर हो गया। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ, तो वो आपको बताना है। यानी कि पूंजी बजट तकनीकों पर चर्चा करें, पे बैक अवधि, एनपीवी, आईआरआर और एआरआर, इनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों के उदाहरण दीजिए। सो लिसनर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड। ये सब तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेबैक पीरियड, एनपीवी। आप जब नेट का भी पेपर देने जाओगे तो ये सारी चीजें भी उसमें रहती हैं, इंक्लूडेड रहती हैं, काफी पूछी भी जाती हैं, तो इसको जरूर ध्यान से पढ़े। फिर आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेज और रेमेडीज किसके, ओवर कैपिटलाइजेशन के और अंडर कैपिटलाइजेशन के आपको समझाने हैं। यानी पूंजीकरण क्या है, अधिक पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण के परिणाम और समाधान पर चर्चा करनी है। उसके बाद आता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसके इंपॉर्टेंस को बताना है आपको कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में ये कैसे, इसकी क्या भूमिका है, क्यों ये महत्वपूर्ण है। यानी कि इसमें दिया हुआ है लिसनर्स कि वेटेड एवरेज WACC, भारतीय औसत पूंजी लागत की अवधारणा को समझाइए, और वित्तीय निर्णय लेने में इसका क्या महत्व है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिटर्मिनेंट्स क्या है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन एनी वन थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन डिटेल। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेंट्स को बताना है आपको, और एक थ्योरी बतानी है कैपिटल स्ट्रक्चर की, वो भी डिटेल में। हिंदी में देख लेते हैं लिसनर्स। तो इसको हिंदी में कहते हैं पूंजी संरचना के निर्धारक क्या है, पूंजी संरचना के किसी एक सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। तो ये आपके यूनिट सेकंड से रिलेटेड था। अब यूनिट थर्ड की बात करें लिसनर्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में जो पहला क्वेश्चन है लिसनर्स, वो है एक्सप्लेन वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड डिसीजन। ये डिविडेंड डिसीजन की इन दोनों मॉडलों को, वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल को आपको डिस्कशन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना एक तो पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में। हिंदी में देख ले, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल में लाभांश निर्णय को समझाइए। अब आता है एट क्वेश्चन, डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। यानी कि आपको डिविडेंड पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स को बताना है, क्यों ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है ये बताना है। यानी लाभांश नीति के निर्धारकों पर चर्चा करें, यह व्यवसाय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। अब बात कर लेते हैं हम यूनिट फोर की लिसनर्स। यूनिट फोर में दो क्वेश्चन दिए हुए मैंने। यूनिट फोर में आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू फाइनेंसिंग करंट एसेट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। यानी कि फाइनेंसिंग करंट एसेट्स के डिफरेंट अप्रोचेस को आपको बताना है, एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। इसका हिंदी वर्जन है, वर्तमान परिसंपत्तियों को वित्त पोषित करने में विभिन्न दृष्टिकोण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। टेंथ क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट्स को बताना है। यानी कि वर्किंग कैपिटल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करना है, जैसे कैश, रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री हो गया। यानी कार्यशील पूंजी के घटकों के प्रबंधन पर चर्चा करें, जैसे नकदी, और इसमें बेसिकली आपको बता दिया गया किस पर, रिसीवेबल्स यानी प्रायर और सूची बात हो रही है लिसनर्स। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके यूनिट फोर से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनर्स, इसको जरूर देके जाइएगा एग्जाम में। हो सकता है आपको इनसे रिलेटेड आपको काफी सारे चीजें मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।